चुका है। मार्केट ओपन होते ही हमें कुछ बाइंग सेलिंग नज़र आ रही है। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप होने के बाद में हमें थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम ही नज़र आ रहा है। देखिए ऐसे में अब क्या है कि अपर साइड डायरेक्टली हमारे पास एसएल तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन मार्केट का मोमेंटम जिस तरीके का है वो थोड़ा सा एक समझने वाली बात नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सीधे अपसाइड का मोमेंटम किया आज, उस तरीके से तो मोमेंटम में भी ना कर पाए और एग्जैक्टली 500 का मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है। तो थोड़ा सा मार्केट देखते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं अपने साइड का। अब मार्केट में अपर साइड एसएल नहीं है, अगर 800 के ऊपर मार्केट निकल जाता है फिर तो हमारे पास मजबूरी है बाइंग साइड के सेटअप को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अदरवाइज़ फिर हम लोग जो है सेलिंग साइड पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। मे बी प्राइस एक्शन बनने देते हैं फिर हम लोग अपना कार्यक्रम बनाए, क्योंकि आज भी मार्केट डायरेक्ट जो है इसी तरीके से अपसाइड निकलता चला जाएगा बिना कोई प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर समझ में आना ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। एक ही चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि मार्केट में जो यहाँ पर सेल करके बैठे हुए थे वो तो मार्केट से अब बाहर हो गए हैं। मार्केट एग्जैक्टली 500 का सपोर्ट लेकर के जा रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अपसाइड का मोमेंटम है, और ऐसे में मार्केट जो है इसमें सेलिंग आ सकती है। लेकिन मार्केट अगर 800 के ऊपर निकल जाता है फिर मार्केट में देखिए यहाँ पर जो बाइंग करके बैठे हुए हैं वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। फिर हमारे लिए ये दिक्कत होगी कि हम लोग जो हैं कैसे इनको टारगेट कर पाएंगे। देखते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड बनाएंगे। वैसे तो मेरा प्रोग्राम तो यही था कि 500 के नीचे ही हमें सेल करना है, लेकिन मार्केट में प्राइस एक्शन ऐसा बन गया है कि इस तरीके से तो चलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कल भी मार्केट ऐसे ही अपसाइड सीधे सीधे निकलता चला गया और आज भी मार्केट वही हो रहा है। वेट करते हैं, तो कोई रास्ता बचा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग साइड का तो सेटअप बना हुआ हमको दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब मार्केट में ये जो बायर्स हैं ये इतनी दूर है कि मार्केट में डायरेक्टली हम इन बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट में हम कोई बाइंग साइड के सेटअप को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बाइंग साइड में हमें कहीं पर एंट्री मिलेगी निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तब हम लोग अपनी एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट अब 56,000 के भी बिल्कुल नियर बाई है। ऐसे में डायरेक्टली शायद ब्रेकआउट ना ले पाए, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आकर के और यहाँ से 720 के आसपास यहाँ से ब्रेकआउट भी ले सकता है। तो वेट करते हैं, एंट्री अपनी मिलती है तब हम लोग फिर अपना ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि इतना बुलिश मोमेंटम में नेगेटिव साइड ट्रेड करना भी बहुत ही जो है दिक्कत वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आने की कोशिश करेंगे, मार्केट उनको निकालेगा, निकाल करके फिर सीधे ऊपर मोमेंटम कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में जो है 800 के आसपास मार्केट आया हुआ है। इसमें भी मार्केट में मल्टीपल ब्रेकआउट होने के बाद अब सेलिंग आ रही है, और अभी देखते हैं अगर मार्केट, लेकिन अब यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ मार्केट नीचे आया, क्योंकि अपर साइड एसएल थे नहीं, ऐसी ही मेरी उम्मीद थी। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मार्केट डायरेक्टली ये 500 के आसपास टारगेट कर पाएगा। अगर करेगा तो फिर हम लोग फिर देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है अब सेलिंग का यहाँ पर डिसीजन यहाँ नहीं बना सकते हैं, बल्कि यहाँ पर जो डिसीजन बनेगा वो बाइंग का ही बनेगा। हमें कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर मिलेगी तो हम लोग बाइंग साइड में अपना जाएंगे। सेलिंग साइड में कोई भी प्लान हम यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करेंगे। सेलिंग का कोई भी प्लान होगा तो फिर हम वो 500 के नीचे ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, और इतना कोई भी गैप नहीं देगा कि यहाँ पर बायर बैठा हुआ है वो यहाँ तक जो है वो गैप दिया और उसके बाद फिर वो अपना एसएल दे, वो एसएल देगा नहीं, तो यहाँ पर कुछ हमारी बात बनेगी नहीं। तो हमें एक ग्रीन कैंडल कोई मिलेगी तो हम लोग अपना बाइंग साइड में जाने की कोशिश करते हैं, और रेड कैंडल ही बनती रहेंगी तो हम लोग फिर वेट ही करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये कैंडल हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग फिर आराम से अपनी बाइंग कर सकते हैं। बस मार्केट 800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तभी, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो इस पर तो बाइंग होती ही नहीं है ऐसी कैंडल पे, क्योंकि इस पर सभी लोग बाइंग करते हैं। वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में जो एक अपसाइड मोमेंटम आया था वो कहीं ना कहीं डाउन साइड मोमेंटम में तब्दील हुआ, और मार्केट में हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल कंप्लीट होती है फिर हम लोग अपना ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कैंडल ज़रूर कंप्लीट होनी चाहिए। 700 का या 600 का हम लोग कॉल बाय करने वाले हैं। कैंडल कंप्लीट नहीं होगी तो हमारे लिए दिक्कत है। तो यहाँ पर अब मुझे लग रहा है मार्केट 500 का ब्रेकडाउन करेगा, और
अब हमें सेलिंग साइड में यहाँ पर जाना चाहिए। इस कैंडल पे ही हम लोग को एंट्री ले लेनी थी, लेकिन ये हमारे सेटअप के हिसाब से बन नहीं रहा था। थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। ये चार्ट भी सही से चल नहीं रहा है, दोनों में ही ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पर हम लोग सेलिंग साइड का अपना ट्रेड बना लेते हैं तो बन जाना चाहिए। और हम लोग जो है 600 का पुट बाय करेंगे। चार्ट तो खैर चल नहीं रहा सही से, तो यहाँ पर पोजीशन हमने बना ली। थोड़ी सी पोजीशन हमारी लेट है क्योंकि हमें जो ट्रेड है वो अपना कंफर्म नहीं हो पा रहा था। और अभी ट्रेड को चलने देंगे, फिर हम लोग देख लेंगे कि हमने पोजीशन ये क्यों बनाई थी। अभी मार्केट में पोजीशन बहुत लेट बनी है, इसलिए थोड़ा बहुत हमें ये नज़र आ रहा है। लेकिन मार्केट में एग्जिट प्लान कर लेते हैं। एग्जिट हमारा लगभग इस लेवल के आसपास हो जाना चाहिए, या 500 का जब ब्रेकडाउन होगा तब भी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। देखते हैं कितना क्या हमारा प्रॉफिट रहने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि एंट्री हमारी जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा लगभग 2000 रुपये के आसपास चल रहा है। मार्केट में एंट्री तो हमारी काफ़ी ज़्यादा लेट है, लेकिन अब जो है वो यही है। अब देख लेते हैं मार्केट में क्या मिलता है। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ अगर दोबारा से 500 का ब्रेकआउट डाउन करता है तो हमें कुछ मिल जाएगा, और अदरवाइज़ हम 0-0 पे निकल जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके की एंट्री है वो थोड़ी सी हमारे लिए ख़तरनाक तो हो गई है, क्योंकि एंट्री हमारी यहाँ पर हो जानी चाहिए थी। 800 के नीचे मार्केट दोबारा जैसे ही आया था हमारी एंट्री बन जानी चाहिए थी। अभी हालांकि प्रॉफिट हमारा दोबारा से लगभग 6% के आसपास चलने लगा है। अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। टारगेट भी हमने लगभग अपना देख लिया है, और यहाँ से एग्जिट की तैयारी हम अपनी कर लेते हैं। क्योंकि चार्ट भी सही से चल नहीं रहा है। तो यहाँ से हमने अपने ट्रेड को एंड कर दिया है। चार्ट भी नहीं चल रहा है तो प्रॉफिट हमारा जो है वो बार बार जो कम कर देगा, क्योंकि मार्केट में अब जो ये सेटअप बन गया है वो बाइंग का सेटअप है, सेलिंग का सेटअप अभी नहीं है। इसलिए मैं मार्केट में यहाँ से निकल गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।